हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं बात करने वाला हूँ सस्पेंशन क्रेमाफिम के बारे में। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि इसके प्रॉपर यूजेस क्या है, प्रॉपर डोजेज क्या है, इसके अगर कोई साइड इफेक्ट है तो वो क्या क्या साइड इफेक्ट है, बच्चों को यूज करना चाहिए या नहीं, अगर बच्चों को दिया जाता है तो कितने ml में दिया जाता है, बच्चों की क्या डोज होती है। जानेंगे सारी डिटेल्स, बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशंस के बारे में। तो इसमें लिक्विड पैराफिन पाया जाता है 3.75 ml में। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 11.25 ml। तो ये कंपोजिशंस पाए जाते हैं इस सस्पेंशन के अंदर। और ये जो सस्पेंशन है ये बिल्कुल शुगर फ्री है, यानी कि जो डायबिटिक पेशेंट है, यानी कि जो शुगर मरीज है, वो भी इस सस्पेंशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके इसके प्रॉपर यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस में सबसे पहले आता है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा डॉक्टर्स कब्ज के लिए ही इस सिरप को लिखते हैं। तो इसका जो यूजेस है वो मोस्टली कब्ज में किया जाता है। उसके बाद कोलोनोस्कोपी नाम से एक टेस्ट है, उससे पहले भी ये सिरप पिलाया जाता है ताकि पेट अच्छी तरह से साफ हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट यूज है इसका, कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई सर्जरी होती है, जैसे कि कोई सिजेरियन होता है या फिर कोई ओपन सर्जरी होती है या कोई भी इंटेस्टिनल सर्जरी यानी कि अतरियों का कोई ऑपरेशन होता है, तो उससे पहले इस सिरप को पिलाया जाता है ताकि अतरियों की अच्छी तरह से सफाई हो जाए। उसके बाद डॉक्टर्स इस सस्पेंशन का इस्तेमाल पाइल्स यानी कि बवासीर की बीमारी में भी करते हैं। बवासीर में होता क्या है कि कब्ज की बीमारी है ये एक तो उसमें मरीज को कब्ज बन जाता है, जिसकी वजह से स्टूल आसानी से पास नहीं होती, और जब भी स्टूल पास होता है तो पेशेंट को बहुत दर्द होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्टूल को लूज करने का काम करता है ये सस्पेंशन, ताकि पाइल्स में भी आसानी से जो है स्टूल पास हो सके, पेशेंट को दर्द ना हो स्टूल पास करने के टाइम। बाकी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में तो इस सस्पेंशन का यूज किया जाता ही है। तो ये थे इसके प्रॉपर यूजेज, इस सस्पेंशन को कहां कहां यूज किया जाता है, इसके यूजेज मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इसके प्रॉपर डोजेज, चिल्ड्रन डोज क्या है, उसके बाद एडल्ट डोज क्या है, सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा बच्चों के डोजेज के बारे में। तो जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उसको आधा चम्मच सस्पेंशन दिया जाता है, 2 टाइम दे सकते हैं। उसके बाद 5 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं उसको 5 ml दिया जाता है और दिन में 2 बार दे सकते हैं। उसके बाद जो इसका एडल्ट डोज है वो है 15 ml, दिन में 2 बार दे सकते हैं। ये सिर्फ खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट टाइम है वो है सोने से पहले इस सिरप को पीकर सोया जाए, ताकि आप जब सुबह उठोगे तो आपको जो है मोशंस अच्छे से आए। तो ये थे एक इसके प्रॉपर डोजेज। आपको क्लियर हो गया होगा कि अब कितने डोज में इस सस्पेंशन को दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सिरप के साइड इफेक्ट्स के बारे में। अगर ये सिरप किसी को सूट नहीं करता या अगर किसी ने पिया है तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले नोसिया वोमिटिंग, उसके बाद आएगा डायरिया हो सकता है, किसी को डिजीनेस हो सकता है यानी कि चक्कर टाइप का आ सकता है। उसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख लगना कम हो सकता है। तो ये थे इसके कॉमन साइड इफेक्ट। वैसे आमतौर पे इसके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में, यानी कि इस सस्पेंशन को यूज करने के टाइम किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर किसी को डायरिया है तो इस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद आता है लंबे समय तक इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रेगुलर बेस पे। प्रेगनेंसी में इस सिरप का इस्तेमाल डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए नहीं करना चाहिए। वैसे आमतौर पर डॉक्टर प्रेगनेंसी में भी इस सिरप को देते हैं, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में भी इस सिरप का इस्तेमाल विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए। ड्राइविंग करने के टाइम पे इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी को लीवर या किडनी में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तब भी इस सिरप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ना करें। तो ये थी कुछ सावधानियां जो कि इस सिरप को इस्तेमाल करने के टाइम पे रखनी पड़ती है। बाकी जो इस सिरप का जो रिजल्ट है कॉन्स्टिपेशन के लिए वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लास्ट में मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के कभी भी कोई भी सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट या एलोपैथिक दवाई ना ले। तो आई होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।